हुसैन करबला जा रहे हैं। लोगों गौर तो करो जरा, बाज बेगैरत लोग यूं कह देते हैं कि हुसैन तो बादशाहत की गरज से निकले थे, तख्त ताज हासिल करने के लिए निकले थे। कहते हैं सियासी जंग थी, सियासी जंग। ऐसे लोगों को शर्म नहीं आती, हया नहीं आती। अगर इनसे पूछा जाए तुम कहते हो हुसैन जंग के इरादे से निकले, तख्त ताज हासिल करना मकसद था। मुझे ये बताओ जंग में कौन ऐसा है जो 6 महीने के बच्चे को लेकर जाता है? कौन जाता है जंग में और मोहम्मद जैसे बच्चों को लेकर, अपने भांजों को लेकर? कौन जाता है जंग में सकीना जैसी प्यारी बेटी को लेकर? कौन जाता है जंग में जंग में अगर जाके जंग करना अगर मकसद होता, हुसैन चाहते कि मदीने में लश्कर तैयार कर लेते। हुसैन चाहते कि मक्के में लश्कर तैयार कर लेते। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न ज़ुबैर ने ऑफर भी दिया था, कहा था अगर आप चाहे तो हम लश्कर तैयार करें, मुकाबला करेंगे यजीद। मगर हुसैन ने जंग का इरादा था ही नहीं, तो किसी लश्कर की जरूरत क्या, किसी फौज की जरूरत क्या? ऐ दुनिया वाले जान ले, हुसैन तख्ते ताज हासिल करने नहीं निकले थे, हुसैन को दीन को बचाने निकले थे। बहुत खूब इमाम हुसैन दीन बचाने निकले थे। अल्लाह अल्लाह। हुसैन एक दिलनशी कहानी, हुसैन दस्तूर हक का बानी, हुसैन अब्बास का सरापा, हुसैन अकबर की नौजवानी। हुसैन जंग करने नहीं निकले, दीन बचाने निकले, करबला की जानिब चल पड़े। मक्का भी छोड़ दिया, मक्के वालों ने गुजारिशें की, मक्के वालों ने खूब रोका, मिन्नतें की हुसैन रास्ते में एक शायर मिला, उसने कहा हुसैन किधर का इरादा है? कहने लगा कूफे का इरादा रखते, हरगिज़ न जाना, कूफे वाले का बेवफा है। आपके बाबा के साथ मैंने बेवफाई की थी, हुसैन उनका भरोसा न करता। अल्लाह अल्लाह। इधर ताजदारे करबला जा रहे हैं, सफर बरकरार है, ताजदारे करबला आगे बढ़ते जा रहे हैं, रास्ता तय करते जा रहे हैं। और ये इतना आसान है, जितनी आसानी से मैंने कह दिया आपने सुन लिया। हुसैन सफर कर रहे थे। अभी मैं आपके गाँव में आया, कार में आया, कार में एसी भी चल रही थी, बेहतरीन कार में बैठ कर आया। मैंने सुनो सुनो गर्मी आज दिन में बहुत ज्यादा, सफर जरा सा लंबा, तो मैं भी अपने आप से कहने लगा कि ज्यादा लंबा सफर हो गया, थकन हो गई। मेरा जिस्म कहने लगा थकन हो गई। ऐ मेरे प्यारे, आज एसी में बैठ कर सफर करने के बावजूद भी जिस्म थक रहा है, एसी में बैठ कर जिस्म जवाब दे रहा है। सोचो चिलचिलाती धूप में ताजदारे करबला हज़रत इमाम हुसैन ने सफर किया। न कोई एसी है, न मोटर कार है, न कोई सवारी। सवारी में तो क्या ऊँट है, चंद घोड़े ये सवारी। अल्लाह अल्लाह। लोग ज्यादा, सवार ज्यादा, सवारियां कम, कुछ पैदल चल रहे हैं, कुछ सवारियों पर चल रहे हैं। ये सफर हो रहा है। इस मंजर को जरा याद करें, करबला में हुसैन ने जो सफर किया,
ताजदार मदीना के गुलाम बिलाखिर रास्ते में एक शख्स मिला जो आया था अपने ज़िरार की तरफ से, जो आया था कूफा से, एक छोटा सा लश्कर लेकर आया था, एक छोटी सी बटालियन टुकड़ी लेकर आया था। उस आने वाले का नाम था हिर ने आकर रास्ता रोक लिया, हिर ने अपने खेमे लगा दिए। हुसैन ने पानी भी पिलाया, नमाज पढ़ाता गया। ताजदार करबला हुसैन ने शहजादे को हुक्म दिया, अली अकबर अज़ान पढ़े। शहजादे ने अज़ान पढ़ी, अल्लाह अल्लाह। मेरे आका हुसैन ने मुसल्ला बिछा दिया। इधर मेरे आका हुसैन ने हिर से फरमाया, ऐ हुरी बताओ हमारे साथ नमाज पढ़ोगे या अलग नमाज पढ़ोगे? फिर ने कहा नहीं, आपके साथ ही पढ़ोगे, आपकी इब्तिदा में पढ़ोगे। आ गए हैं हुसैन की इब्तिदा में, हुसैन की इब्तिदा में हुसैन नमाज पढ़ी। अल्लाह अकबर कबीरा गौर फरमाइए, नमाज अदा करी। हुसैन ने कहा हम क्यों रोकाए? कहने लगे ऑर्डर मिला है, हुक्म मिला है, रोक कर आपको घेरना है और घेर कर कूफा लेके जाना है। ऐसे मैदान में ले जाकर रोकना है जहाँ पर कोई साया न हो, ऐसे मैदान में ले जाकर रोकना है जहाँ पर आपका कोई भी जाए आपके लिए कोई आसरा न हो, छुपने की जगह न हो। अल्लाह अल्लाह हुसैन का ऐसा करे, हम जाने हम हमारी मंजिल को तलाश करेंगे। कूफा जाने से रोकते कूफा नहीं जाएंगे, छोड़ दे अगर तुम्हें लगता है हम कूफा में जाएंगे तो आदत हो जाएगी, तो छोड़ दे हम सरहदी इलाकों में चले जाएंगे, वहाँ अपनी जिंदगी गुजार लेंगे। लेकिन हुक्म कहा मैं मजबूर हूँ, जो हुक्म मिला है मैं उस पर अमल करूंगा। अज़ीज़ाने गिरामी का कहा बिलाखिर यही हुआ, हुक्म नाश्ता बदलने न दिया। हुसैन ने तो ये भी फरमाया ऐसा करे मुझे शाम जाने दे, दमिश्क जाने दे, यजीद के पास जाकर अपने मामला फिर तय करूंगा, जाने दे। लेकिन जाने नहीं दिया गया। करबला पहुंच गए बिलाखिर, करबला में जाकर खैमे लगा दिए। जब खैमे लगाए जा रहे थे, जब खैमे लगाने के लिए जमीन में मेखें फेंकी जा रही थी, आपकी हमारी जबान में अगर कहे जमीन में कीले फेंकी जा रही थी, जब जमीन में मेखें फेंकी गई, जमीन से ताजा खून निकला। सैयदा ज़ैनब ने देखा, कहने लगी भैया ये कौन सी जगह है, जमीन से ताजा खून निकल रहा है। हुसैन ने फरमाया बहन ये करबला है, ये करबला है, यहाँ कर्ब भी है बला भी है। फरमाने लगे ये हमारी आखिरी कयामत है, ये हमारी आखिरी मंजिल है। अब यहाँ हम हमेशा के लिए हमारा लहू इस जमीन को सैराब करेगा। ताजदार करबला ने फरमाया क़याम करो, यही हमारा आखिरी मकाम है। बहुत खूब, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अब जरा एक लम्हे के लिए बात आपको समझ में आ रही है? सुनेंगे थोड़ी देर या खत्म कर दो? बोलिए आप भी बीच में आ दो, सुनाओ थोड़ी देर। हालांकि वक्त तो काफी हो गया, कहने लग गए। अब एक लम्हे के लिए जरा पीछे चलिए मेरे साथ, फिर वहीं चलिए मदीना। हुसैन मदीना से चले मक्का पहुंचे, मक्का से चले करबला पहुंचे। इस पूरे सफर को देखिए और मक्के में जो कयाम किया उस कयाम को देखिए। हुसैन ने किया क्या इस दौरान, इमाम हुसैन ने किया क्या? मदीने से चले, अल्लाह का जिक्र करते करते चले, कुरान की तिलावत करते करते चले। आ गए मक्का मदीना, मक्का आ गए मदीने से, यहाँ भी अल्लाह का जिक्र, यहाँ भी कुरान की तिलावत। यहाँ से चले कहाँ?
करबला क्या किया? अल्लाह का जिक्र, कुरान की तिलावत। पानी बंद किया गया, क्या किया? हुसैन ने सिर्फ अल्लाह को याद किया, अल्लाह का जिक्र किया, कुरान की तिलावत की। अब कुरान की एक आयत सुनो। परवरदिगार आलम ने कुरान मजीद में ऐलान फरमाया, या अय्युहर नफ्सुल मुतमइन्ना इला रब्बिकी रादियतन मर्दिया। ये कुरान की आयत है, जिसका मफहूम सुनो। अल्लाह का कुरान कहता है, ऐ इत्मीनान वाली जान, अपने रब की तरफ इस हाल में वापस ले कि तू रब से राजी हो, तेरा रब तुझसे राजी हो, रब तुझसे राजी हो, तू रब से राजी हो। तू रब से राजी हो, रब से राजी हो। तू रब से राजी हो, रब तुझसे राजी हो। अब जरा करबला में हुसैन देखिए, मदीना छोड़ा अल्लाह की रजा के लिए, मक्का छोड़ा अल्लाह की रजा के लिए, करबला आ गए अल्लाह की रजा के लिए, भूखे प्यासे रहे अल्लाह की रजा के लिए। बहुत आसान था। एक आदमी अभी हज करके आया है, बहुत गौर करो। एक आदमी हज करके आया है और हज से आने के बाद में उसने अपनी हज की कबूलियत का यहीं पे आके फौरन ऐलान कर दिया और आगे उसने ऐसा स्टेटमेंट दिया, ऐसा बयान दिया, बाबा के बारे में उसने कोई अपना स्टेटमेंट दिया है कि मैं तो बाबा के लिए दुआएं करके आया हूँ और बाबा ही रहे, जन्म जन्म रहे और ऐसा वैसा ये वो न जाने क्या। हमारा जनाब हालत अजीब है। एक साहब तो यूं हाथ उठा के एक मजार पर खड़े होकर दुआएं कर रहे, और ऐसे ऐसे अल्फाज कि जनाब मोहतरम फला साहब, या अल्लाह इनको लंबी उम्र दे, सेहत और सलामती की जिंदगी दे, या अल्लाह इनको यूं दे यूं दे यूं दे। उनको ये भी तमीज नहीं कि दुआ के आदाब क्या है और दुआ किसके लिए की जाती है, किसकी दुआ किसके हक में होती है। दुआ का बेसिक उसूल है, मोमिन के हक में मोमिन दुआ करे कबूल होगी, मोमिन काफिर के हक में दुआ करे कई दुआ कबूल। बोलो बोलो। और वो मजार पे खड़े होकर वो हिल के बड़ी मेहनत से दुआ कर रहे हैं। मतलब ये है कि शाहे वक्त को खुश करना चाहते हैं। ऊंची टोपी लगाकर भी इमाम हुसैन की जिंदगी से कुछ न सीख पाए, वक्त की धारा में बहने लगे, जैसी हवा वैसी पीठ दिखाने लगे। कितने नादान भटक गए, कितने नादान राह से बेरहमती का शिकार हो गए। उन्हें समझ ही नहीं आया करबला में हुसैन ने सिखाया क्या है। यही तो सिखाया है, जब जालिम हुक्मरान आ जाए तो उनके सामने सर न झुकाना, डरना नहीं। अरे हुसैन तो सिखा कर गए, लोगों अगर दीन मुस्तफा के लिए जान जाती है चली
जाए मगर याद रहे ईमान न जाने पाए। जान गई कोई मसला नहीं, जान की हुई उसी की थी, अब तो ये है कि हक अदा न हुआ। जान चली जाए मर्तबा शहादत पर मिल जाएगा, अजीम जिंदगी आखिरत में अल्लाह अता करेगा। और अगर ईमान चला गया तो जान लेना तू यहाँ भी तबाह बर्बाद हो जाएगा, तेरी कब्र में भी तू जो है रुस्वा और खार और अज़ाब का शिकार हो जाएगा और आखिरत भी तेरी बर्बाद हो जाएगी। ये अच्छी तरह जान लीजिए। कहने का मतलब ये है चंद सालों के लिए कोई जालिम अगर आ जाए तो लोग नतमस्तक हो जाते हैं, डर जाते हैं। अरे जी ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, साहब यूं हो जाएगा, यूं हो जाएगा। अजीब बात है जवानी, अजीब बात है, दुनिया वालों से डर रहे, अल्लाह का डर तो बिल्कुल नहीं रहा, अल्लाह का डर निकाल दिया, यही तो वजह है। अल्लाह का डर दिल से निकला, ज़माने को डरा गया, अब तो हर किसी से डर लगने लगा। हद हो गई, हद हो गई। अपने साए से आदमी डरने लगे। अच्छा, डर कई किस्म का होता है। आप लोग भी कभी ना कभी कहीं ना कहीं किसी न किसी मोड़ पर कभी ना कभी डर ही जाते हैं। हम सब लोग कई चीजें डरावनी होती है जिनसे डर लगता है, मगर कई चीजें होती खूबसूरत है मगर फिर भी उनसे डर लगता है। आप कहोगे ये कौन सी बात है? मैं कहूँगा हाँ, कई चीजें डरावनी होती है उनसे डर लगता है। जैसे शैतान डरावना है, खबीस डरावना है, इससे डर लगता है, मगर भी खूबसूरत है फिर भी उससे डर लगता है। कई चीजें खूबसूरत भी होती है मगर डर लगता है, कई चीजें डरावनी होती है उनसे डर लगता है। 6-6 फीट के हट्टे कट्टे मुस्टंडे पहलवान छाड़ की औरत की उंगलियों पे नाच रहे हैं। कितना डर है! बहुत सारी वजह हो सकती है डरने की। आदमी डर जाता है कभी भी, मगर एक बात सुन लो, एक बात जान लो, ज़माने का डर दिल में आता उस वक्त है जब अल्लाह का डर दिल से निकल जाता है, फिर दुनिया की हर चीज से डर लगता है। और हुसैन ने यही सिखाया है, बस अल्लाह से डरो, तेरे सामने कोई भी हो, डरने की जरूरत नहीं। अफसर तवज्जो फरमाइए, ताजदार करबला वक्त में बादशाह से टकरा गए। इमाम हुसैन किस वक्त बादशाह से, किस लिए? अल्लाह की रजा के लिए, अल्लाह की रजा के लिए, अल्लाह की रजा के लिए हुसैन मदीना से निकले। अल्लाह की बारगाह में अर्ज़ किया, मौला मैंने मदीना छोड़ दिया, तेरी रजा के लिए, तू राजी हो जा। मक्का पहुंच गए, फिर मक्का छोड़ दिया, अर्ज़ करने लगे, मौला मक्का भी छोड़ दिया, तेरी रजा के लिए, तू राजी हो जा। करबला में आ गए, अर्ज़ करते मालिक करबला आ गया, तेरी रजा के लिए, या अल्लाह तू राजी हो जा। करबला में पानी बंद हुआ, कहीं बंद होकर प्यास है, बच्चे की प्यास है, बड़े की प्यास है। हुसैन ने अल्लाह की बारगाह में अर्ज़ किया, मालिक मैं भी प्यासा, मेरे बच्चे की प्यास है, या अल्लाह तेरी रजा के लिए तू राजी हो जा। फिर बिलाखिर में वक्त भी आया, बच्चे भी शहीद हुए, बच्चे भी शहीद हुए, तमाम फका शहीद हुए, 71 लाशों का ढेर लग गया। ताजदार करबला में 71 लाशों के ढेर के करीब खड़े होकर अल्लाह की बारगाह में अर्ज़ किया, अल्लाह मैंने अपने दे दिए, या अल्लाह अपने बच्चे दे दिए, या अल्लाह अपने जवान दे दिए, या अल्लाह ये 31 लाशें पड़े हैं, ये 31 शहीद है, तेरी रजा के लिए, या अल्लाह अब इस हुसैन को और नवासे मुस्तफा को बस इतना बता दे, क्या तू हुसैन से राजी हो गया है? हुसैन तूने मुझे राजी करने के लिए दरबार कुर्बान कर दिया, मैं तेरा रब
क्या तू हुसैन क्या तू राजी है? आइए अजीजान गिरामी वकार गौर फरमाइए जरा मसाइल भी देखिए करबला की जमीन में और अहले बैत को कितना सताया गया। बाद लोग कहते हैं कि साहब करबला में ऐसा सब कुछ हुआ नहीं था जैसा बताया जाता है। अच्छा, तेरे घर के अंदर तेरे बच्चे को जरा सा भी मामला हो जाए, उस पर जुल्म हो जाए तो चीखता चिल्लाता है। तू पूरे गांव में वाला करता फिरता है, जरा हुसैन की हिम्मत को तो देख ले। हुसैन ने 6 माह का बच्चा होश में उठाया, 6 माह के बच्चे के गले में तीर लगा। हुसैन ने सब्र देख, हिम्मत देख, बहादुरी देख, हुसैन फिर भी उस 6 माह के बच्चे की लाश में हाथों में उठाकर खैबर की तरफ आए। खैबर की तरफ आकर लाशें सर पर रखा और फिर भी सब्र कर रहे हैं। हर हाल में साबिर शाकिर है, अल्लाह की रजा में राजी है। अरे तू जरा सा कोई मामला हो जाए चीखने चिल्लाने लगता है, फिर तू बात करता है हुसैन के बारे में, बात करता है करबला के शहीदों के बारे में। अल्लाह अल्लाह वो याद करो मेरे सुन्नी भाई, पानी बंद किया गया, अल्लाह अल्लाह पानी बंद हुआ तो सब के सब प्यासे, बच्चे भी प्यासे, जवान भी प्यासे। गर्मी है, समाने सूख के बाहर निकलने के लोगों की थोड़ी देर पानी न मिले तो बार बार पानी, ठंडा पानी लाओ, ठंडा लाओ, आराम वाला ठंडा पानी। ओ ठंडा पानी पीने वाले ये भी जानिए, आज जो ये ठंडा पानी पी रहे हैं ये सदका है करबला के शहीदों का। सदका है। और सुनो सुनियो, करबला का पैगाम आम करो। गर्मी का मौसम है, जितना ज्यादा मुमकिन हो सके बाहर रोडों पे ठंडे पानी का एहतमाम करो, शरबत की सबीलें लगाओ, लोगों को पानी मत पिलाओ, ना अपना देखो ना गैर देखो, बिला तफरीक मजहब मिल्लत सबको पिलाओ। सबीले हुसैन, शरबत हुसैन के नाम का, पानी हुसैन के नाम का। और दुनिया को बताओ हम वो कौन है खुद प्यासे रहते हैं मगर दूसरों को पिलाते रहते हैं, खुद प्यास बर्दाश्त करते हैं मगर हम जमाने को पिलाते हैं। हुसैन के नाम की सबीले लगाओ। मगर अज़ीज़ान गिरामी वक़ार ज़रा गौर कीजिए, सबके सब प्यासे हैं। मैं अपनी गुफ्तगू को बस समेट रहा हूँ, मेरी आखिरी बातें बहुत तवज्जो से सुनना, बहुत गौर से सुनना। करबला में वो वक्त भी आ गया, आखिरी दिन है, यौम आशूर है, 10 मुहर्रम हराम है। अल्लाह अल्लाह वो कयामत का दिन है, वो कैसी कयामत जैसा दिन है। अल्लाह अल्लाह सूरज अपनी गर्मी अपनी तपिश से उस जमीन को गर्म हुए हैं, सूरज अपनी गर्मी से जिस्मों को झुलसा रहा है। सामने 22,000 का यजीदी लश्कर खड़ा है, इधर 72 खड़े हैं, इधर क्या है, इधर क्या है, उधर तो तलवारें हैं चमकती हुई, उधर तो बर्छी और भाले हैं, उधर तो नेज़े हैं, उधर तो हथियार है, इधर क्या है, इधर तो टूटी हुई तलवारें हैं, इधर क्या है, इधर कुछ भी नहीं है, न हथियार है न तलवारें हैं न कुछ है, बस क्या है, अल्लाह की जात पे भरोसा है। अल्लाह की जात पे भरोसा करके एक एक मुजाहिद जा रहा है, एक एक हुसैन का शहदाई जा रहा है, करबला के मैदान में जामे शहादत नोश कर रहा है। एक एक
एक मुजाहिद जाता है, जामे शहादत नोश करके वापस आता है। हबीब इब्ने मज़ाहिर जैसे बुजुर्ग भी जामे शहादत नोश कर गए। हजरते जाफर, हजरते अकील के शहजादे भी जामे शहादत नोश कर गए। मौला अली शेरे खुदा के शहजादे भी जामे शहादत नोश कर गए। अब वक्त आ गया हुसैन के शहजादों का, अल्लाह अल्लाह, अब वक्त आ गया जवानों का, अब वक्त आ गया हुसैन के जवान बेटे हजरत अली अकबर का, अब वक्त आ गया हुसैन के भतीजे हजरत कासिम का, अब वक्त आ गया हुसैन के 6 माह के बेटे अली असगर का। अल्लाह अकबर, अब वक्त आ गया है अब्बास जैसे कड़ियल जवान का, अब वक्त आ गया है गाजी का, अब वक्त आ गया है अब्बास अलमदार का। एक एक करके सबने जामे शहादत नोश कर लिया है और बिलाखिर अब फैसला हुसैन को करना पड़ा। अब मुझे मैदान कारजार में जाना होगा, अब मुझे निकलना होगा। अल्लाह अकबर कबीरा। इमाम हुसैन खैमे में आए, अपनी बहन ज़ैनब को बुलाया। हुसैन ने ज़ैनब को बुलाकर कहा था, ऐ मेरी बहन ज़ैनब सुनो, अब तुम्हारा भाई मैदान करबला में जा रहा है। ऐ मेरी बहन ज़ैनब सुनो, अब तुम्हारा भाई हुसैन मैदान कारजार में जा रहा है। ऐ मेरी बहन सुनो, अब मैं भी जाऊंगा उसी मैदान में जहां से अब्बास वापस नहीं आया, वहीं जा रहा हूँ। जहां से कासिम वापस नहीं आया, वहीं जा रहा हूँ। जहां से अली अकबर वापस नहीं आया, वहीं जा रहा हूँ। जहां से अली असगर वापस नहीं आया, ऐ मेरी बहन अब मैं जा रहा हूँ, मगर मैं कुछ कह के जाऊंगा, कुछ वसीयत करके जाऊंगा। मेरी बहन, जब मेरी शहादत हो तो अल्लाह के लिए मेरी इन बातों पे अमल करना। कहते हैं जब मेरी शहादत हो वावेला न करना, चीखना चिल्लाना नहीं, मातम न करना। मेरी बहन, मेरी शहादत के बाद में और भी बड़े मसाइब होंगे, और भी बड़ी सख्तियां होगी, और भी आजमाइशें होगी। फरमाते मौला हुसैन, मेरी बहन, मेरी शहादत के बाद में खैमों को जला दिया जाएगा, मगर मेरी बहन याद रहे, सब्र करती रहना, सब्र करती रहना, सब्र का दामन हाथ से न जाए। मेरी बहन खैमे जलेंगे, मेरी बहन बहुत कुछ होगा, मगर सब्र हर हाल में करना। और वसीयत कर रहे हैं हुसैन, ऐ मेरी बहन, किसी भी हाल में, किसी भी हाल में पर्दे का दामन न छोड़ना, पर्दा करती रहना, पर्दे का ख्याल रखना। मेरी माओ बहनों, हाथ जोड़ के गुजारिश करता हूँ, ये जो तुम मुहर्रमों के मेले में, ताजियादारी के मेलों में निकलती हो और बेपर्दा होके निकलती हो, ये जो तुम नुमाइशों में निकलती हो, बेपर्दा होके निकलती हो, ये जो तुम गांव के रास्तों में टहलती हो, तुम जब बेपर्दा यूं ही घूम रही हो, जानती हो, तुम्हें पता है इमाम हुसैन की बहन ने जब कैद कर लिया गया था, जब कैदी बना लिया गया था, खैमे भी जला दिए गए थे, तब भी हुसैन की बहन ने पर्दा किया था और इस्लाम की शहजादियों को पर्दे का हुक्म दिया था। है मेरी बहनों, खुदा के लिए पर्दा किया करो। पर्दा तुम्हारी आबरू है, पर्दा तुम्हारी इज्जत है, पर्दे में तुम्हारी बका है, पर्दे में तुम महफूज हो। पर्दे को बोझ न समझो, पर्दे को अपने ऊपर बोझ न समझो। अरे मार्केट में एक रुपए वाली टॉफी बिकती है, एक 5-10 रुपए वाली चॉकलेट बिकती है, उसके कवर को हटा दिया जाए, उस पर मक्खियां बैठने लगती हैं, उसको मक्खियां गंदा कर देती है, उसको कोई खाने के लिए लेने को तैयार नहीं होगा। तो फिर तुम सोचो तो जरा, 1 रुपए की टॉफी की औकात क्या, अगर उसका कवर हटाकर उसे बेपर्दा किया जाए, उसकी औकात खत्म हो जाती है। अरे तू तो हव्वा की बेटी है, तू तो फातिमा की कमीज है, तू तो सैयदा ज़ैनब की कमीज है, फिर आखिर तू अपने पर्दे को हटाकर क्यों दुनिया के कीड़ों के सामने खुद को कर रही है, क्यों खुद को गंदा करना चाहती है, क्यों अपनी आबरू का सौदा खुद कर रही है, क्यों अपनी आबरू को खुद नीलाम कर रही है। और मेरी बहनों, खुदा के लिए पर्दा हर हाल में करो, पर्दा हर हाल में करो। पर्दा तो ऐसा पर्दा, अल्लाह अल्लाह, सैयदा फातिमा ज़हरा मेरे आका की शहजादी जब तक दुनिया में रही है, ज़ाहिरी जिंदगी
गुजारी है, सारी जिंदगी पर्दा किया है और अल्लाह ने भी सैयदा के पर्दे की लाज यूं रखी है। आका फरमाते जब मेरी बेटी पुलसिरात पे आएगी, जब पुलसिरात पे फातिमा का गुजर होगा, फरमाया गया ऐलान किया जाएगा, ऐ लोगों अपनी निगाहों को झुका लो, अब नबी की बेटी फातिमा का पुलसिरात पे गुजर होने वाला। माशाअल्लाह माशाअल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी माशाअल्लाह। अब फातिमा जिंदाबाद। हुसैनियों अपने घरों की फिक्र करो, अगर रास्ते में बेपर्दा औरत है तो मेरे तेरे किसी न किसी के घर की बेटी है, किसी के घर की बहन है, किसी के घर की बीवी है, किसी की मां है। बाबूजी मत बनो, ये खुद तो बड़े उम्दा नफीस कपड़े पहन के स्टेटस लगा रहे हो और तुम समझ रहे हो समाज में बड़ी इज्जत होगी और घर में औरतें बेपर्दा। सुनो, 11 लाख एक रिपोर्ट के मुताबिक, 11 लाख कितने, कितना नंबर बताया मैंने? बोलो बोलो, जोर से बोलो। 11 लाख मुस्लिम लड़कियां इन 7-8 सालों में गैर मुस्लिमों के साथ भाग गई, मुर्तद हो गई। जिम्मेदार कौन है? आप, मैं, हम सारे के सारे, हम हैं मुजरिम, हम मुजरिम हैं। रिश्तेदार आया, हमारी बहन बेपर्दा है, हम कह रहे हैं रिश्तेदारी तो है जी। सबके सामने बेपर्दा, सबके सामने बेपर्दा। और एक बड़ा अच्छा जवाब ढूंढ रखा लोगों ने, अरे मुझे अपनी बेटी पे भरोसा है, मुझे अपनी बहन पे भरोसा है, मुझे अपनी बीवी पे। अरे कितनों की बीवियां हमने भागती देखी है बच्चे छोड़कर, अरे कितनों की बहनें हमने भागती देखी हैं। अच्छा, अगर फिर भी तुम कहते हो हमें अपनी बेटी पे भरोसा है, हमें अपनी बीवी पे भरोसा है, तो एक सवाल करता हूं तुमसे मैं, क्या नाम है? इमलिया, इमलिया खरगोपुर, इमलिया खरगोपुर वालों, एक सवाल है मेरा, ईमानदारी से जवाब दो। आपको अपनी बीवी पे ज्यादा भरोसा है या नबी को अपनी बीवी पे ज्यादा भरोसा है? बोलो बोलो। बहुत तेरी बीवी जैसी हजारों नबी की बीवियों की जूतियों के बराबर नहीं हो सकती हैं। बेशक। मदीना है, मदीना, मदीने की सरजमीन है। मेरे हुजूर के एक सहाबी हैं, आंखों से अंधे, नाबीना, मालिक बिन सीनान, नहीं नाम मेरे ध्यान से निकल रहा है, मैंने अक्सर बयान किया है, मगर सुनिए, एक नबी के सहाबी हैं, नाबीना है, आंखों से, आंखों में नूर नहीं है, हुजूर की बारगाह में आए। ताजदार मदीना वाली ये कायनात मुस्तफा जाने रहमत की बारगाह में आए। आका की अज़वाज मौजूद है, आका की बीवियां मौजूद है, देख नहीं सकते, नाबीना है। ताजदार मदीना ने अपनी बीवियों से, अपनी अज़वाज से फरमाया पर्दा करो। आपकी अज़वाज ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, किससे? ये तो नाबीना है, किससे पर्दा करें आका? ये तो नाबीना है, इन्हें तो दिखता ही कुछ नहीं है। बात तो सही थी है? आका की अज़वाज ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, ये तो नाबीना है, इन्हें नजर कुछ नहीं आता। ताजदार मदीना का जवाब सुनो, आका ने फरमाया, सुनो, ये नाबीना है, इन्हें नजर नहीं आता, मगर तुम्हें तो नजर आता है। आका ने फरमाया पर्दा करो। माशाअल्लाह। हुजूर ने अपनी बीवियों को पर्दे का हुक्म क्यों दिया?
इसलिए दिया कि उम्मत की औरतों को पता लग जाए कि गैर महरम अगर आंखों से अंधा भी हो तब भी उससे पर्दा करना जरूरी है। यही पैगाम करबला में इमाम हुसैन अपनी बहन को दे रहे थे। नसीहतें की, वसीयतें की, हुसैन तैयार हुए। जुल्फ़कार हैदरी इमाम हुसैन ने अपने हाथ में उठाई, सर पे अमामा सजाया, कमर से पटका बांधा, घोड़ा तैयार, बैठ गए। एड़ लगाई घोड़े को मगर घोड़ा चलने को तैयार नहीं। ताजदारे करबला इमाम हुसैन ने फरमाया, ऐ मेरे घोड़े, मैं जानता हूं तू थक चुका है, तू भी प्यासा है, मैं जानता हूं लाशें अपनी पीठ पर उठा उठा के तू थक गया है। मौला हुसैन ने फरमाया, ऐ मेरे घोड़े, आखिरी बार अब तू मुझे अपनी पुश्त पर बिठा के ले जा रहा है, अब इसके बाद में किसी और को लेकर नहीं जाएगा, न किसी को लेकर आएगा। इधर हुसैन ने तो फरमा दिया। वो घोड़ा अल्लाह की बारगाह में रोके अर्ज करने लगा, रोके अल्लाह की बारगाह में अर्ज गुजार हुआ, मालिक आज ज़बान अता कर दे, ऐ मौला आज मुझे कुव्वत गोयाई अता कर दे। अल्लाह ने कुव्वत